आप में से कई सारे ऐसे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते टाइम और बोर्ड एग्जाम लिखते टाइम जाने अनजाने में बहुत सारे मिस्टेक्स करने जा रहे होंगे। ठीक है, और ये मिस्टेक्स आपके लाइफ में ना आए, ये मिस्टेक्स आप लोग ना करो जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट हो जाए। तो अगर आप चाहते हो ऐसा तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। 5 से 6 ऐसे मिस्टेक्स जो हर बच्चा करता है, चाहे वो 10वीं का हो चाहे वो 12वीं का हो, जाने अनजाने में होता है, ऐसा जानबूझ के नहीं करता हूं, जाने अनजाने में ऐसे मिस्टेक्स होता है। तो वो मिस्टेक्स को मैं आज हाईलाइट करने वाला हूं, और अगर आप उसको अपने माइंड में डाल दोगे कि ये मिस्टेक्स नहीं करना है और उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स उल्टा इंक्रीज होंगे और बिल्कुल नहीं कटने वाले। जितना अच्छा आप प्रिपेयर करके जाओगे उतने अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इस चैनल के ऊपर कंटिन्यूअसली सभी कंटेंट प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे कंटेंट भी हम देते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में और बेहतर मार्क्स निकालने में। क्योंकि प्रिपरेशन तो आप करोगे, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हो, लेकिन बैकएंड में अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स होने लगेगी तो एक एक दो दो मार्क्स बिन मतलब के कटेंगे, जिससे आपके मन चाहे परसेंटेज नहीं आ पाएंगे। तो क्या है वो मिस्टेक्स, एक एक करके आइडेंटिफाई करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा इस चैनल JR ट्यूटोरियल के ऊपर सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप स्मार्ट बनिए, रिकॉर्डेड वीडियोस देखिए और सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसको आप 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा और आपको सेल्फ स्टडी करने का टाइम मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी करना है कि नहीं? चले, तो क्या है वो मिस्टेक्स एक एक करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पे लाइन से मैंने 6 मिस्टेक्स लिख दिया है। अब इसको देख के स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं कर। मैं जो बता रहा हूं उसको पहले सुनो, भले ही इस वीडियो को भी 2x की स्पीड पे लगा लो, फास्ट सुनो, लेकिन सुनो जरूर, वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है बच्चा? सबसे पहला चीज, नॉट राइटिंग क्वेश्चन डिटेल्स प्रॉपरली। ये क्या है? अब आपको पता है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलता है आप लोग को, और उस क्वेश्चन पेपर में से आप आंसर शीट में आंसर लिखते हो। लेकिन अक्सर होता यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब बच्चे, कुछ बच्चों से ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है कि वो क्वेश्चन नंबर 1A सॉल्व करना था, गलती से उस क्वेश्चन नंबर 1A के जगह पे आपने B का आंसर लिख दिया। तो होगा क्या? आपने आंसर बिल्कुल सही लिखा, आपने परफेक्ट लिखा, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर है वो पेपर को चेक कर रहा है और वो ये देख रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर बी में जो आंसर लिखा है वो तो क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर है, तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। गलती से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया और पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भर पेज लिख दिया, और आपको तो समझ में आ रहा था कि यार मैंने तो सब कुछ लिख कर आ गया, लेकिन गलती से 2 का 3 हो गया था क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, आप कुछ और सोच रहे थे। तो आप उस केस में क्या करोगे? फंस जाओगे। और आपने तो सब सही लिखा, आप पेपर लिख कर आओगे, अरे बहुत अच्छा पेपर गया, फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन एग्जाम में आता है कि भाई मार्क्स कम मिले। और कभी कभी तो बच्चे इस वजह से फेल भी हो जाते हैं, जो बॉर्डर लाइन के आसपास हमेशा जो बच्चे होते हैं ना, वो फेल कर जाते हैं। क्यों? यही गलती की वजह से। एग्जामिनर आपका कोई सगा वाला नहीं है, आपका जो भी क्वेश्चन है उसके सामने आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा तो ही मार्क्स देगा, अदरवाइज काट देगा। तो आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर चेक करना। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब पेपर कंप्लीट हो जाता है, लास्ट के 5 मिनट पहले हमेशा याद रखना कि पेपर को वापस से देखो खोल के, जिसको हम रिवीजन करना बोलते हैं। तो पेपर को रिवाइज करो कि क्या कुछ गलती तो नहीं होगी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर प्रॉपर आपने लिखा है, कहीं क्वेश्चन नंबर 1A, B का कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 3 तो नहीं हो गया, प्रॉपर कुछ चीज छूट तो नहीं गया। ये सारी चीज अगर आप सोचोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस एकदम 0 हो जाएंगे। ये पहला चीज है, समझ में आ गया? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, पुअर टाइम मैनेजमेंट। अक्सर होता है बच्चों के साथ कि आपको पता है कि समझ लो लैंग्वेज का पेपर है, 3 घंटे का पेपर आता है, और आप सोचते हो कि पहला क्वेश्चन है पैसेज वाला, क्वेश्चन नंबर 2 है अनसीन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 3 है पोयम, उसमें से ढूंढना है। तो बच्चे क्या करते हैं, लगभग 60 to 70% टाइम अपने उन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में बिता देते हैं, जिससे आपका 3 घंटे में से लगभग 2 घंटा खत्म हो जाता है और सिर्फ 1 घंटा बचता है जिसमें राइटिंग स्किल करे कि बाकी चीजें करे। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और अक्सर बहुत सारे बच्चे को मैं ये भी देखता हूं कि वो लोग क्या करते हैं, पहले राइटिंग स्किल को करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का ऑर्डर तो मैंडेटरी नहीं है कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 ही करना है, 2 ही करना है, ऐसा कोई लिखा नहीं है, रूल नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आपको बोलेंगे कि पहले राइटिंग स्किल करो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा राइटिंग स्किल बिल्कुल मत करना। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब राइटिंग स्किल लिखते हैं, खासकर लेटर लिख रहे हैं, एसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, व्हाटएवर द राइटिंग स्किल इज देयर, वो लोग बहुत सोच सोच के लंबा चौड़ा एकदम मस्त बना के राइटिंग स्किल को लिखते हैं। हो तो जाता है फर्स्ट क्लास,
लेकिन उससे टाइम बहुत चला जाता है और लास्ट में जो उतना सा टाइम बचता है ना, उसमें फिर भागते हो कि पैसेज कर लूं, पोयम कर लूं, ये कर लूं, भाई उसमें दिमाग नहीं चला पाते और आपका पेपर आधा अधूरा रह जाता है, जिससे आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं ना। कट हो रहे का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। तो ये मिस्टेक मत करना, लाइन वाइज करो, जो जिसके लिए निर्धारित समय है उसके हिसाब से करो, अपने आप पेपर कंप्लीट होगा और बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना, कोशिश करो हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करने का, जिससे आपका स्पीड भी बढ़े। तो ये आप अभी से भी कर सकते हो। तीसरा, पुअर प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग। अभी वही बात निकाल रही थी हमने। पुअर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है कि आपने आंसर सब कुछ सही लिखा, लेकिन इतनी गंदी या फिर कर्सिव है कि भाई सामने वाले को वो पढ़ के समझ में ही नहीं आ रहा, कि सामने वाला टीचर सोच रहा है कि क्या लिख दिया इस बंदे ने, क्या मालूम क्या लिखा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, चलो 4 में से 2 मार्क्स दे देता हूं, छोड़ देता हूं। और आप डिजर्व कर रहे थे कि आपको 4 में से 4 उस क्वेश्चन का आंसर का जवाब मिले, ठीक है ना, लेकिन आपको 4 में से 2 ही मिला। क्यों? क्योंकि उस टीचर को शायद पूरा समझ में नहीं आया। आपने इतनी गंदी हैंडराइटिंग उधर पे खिचड़ी पका दिया, अच्छे से अंडरलाइन नहीं किया, प्रॉपर लाइनिंग्स नहीं खींचे, फ्लो चार्ट्स या फिर बाकी चीज का इस्तेमाल नहीं किया, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो जो बहुत गंदा दिखता है ना, तो चाहे आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट भी लिखा होगा तो भी उस टीचर को समझ में नहीं आएगा और आपके मार्क्स को कट करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस प्रेजेंटेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूं, आप कमेंट करना कि यस सर वी वांट ए सेपरेट प्रेजेंटेशन वीडियो। कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन, डायग्राम कैसे बनाते हैं, रूल क्या बोलता है, ये सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा कर्सिव है तो थोड़ा सिंपल लिखने की अभी से प्रैक्टिस कर लो। अभी से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली एग्जाम आते आते 10-15 दिन जो भी समय है उसमें आप सुधर जाओगे, यानी मार्क्स आपके सुधर जाएंगे डेफिनेटली तौर पर। चौथा इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं फॉर प्रिपरेशन पर्पस, यानी जब वो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी अभी से वो मिस्टेक करते हैं। ये तो जो मैंने ऊपर की बात की वो ऐसे मिस्टेक थे जो एग्जाम के टाइम लोग करते हैं, लेकिन प्रिपरेशन करते समय करते हैं कि वो पीवाईक्यू को नहीं करते। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे लग रहा है वो देख रहे होंगे यहां पे। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये पीवाईक्यू, मैं बोलता हूं 5 साल का करो, तो वो तो एक भी नहीं करते। तो पीवाईक्यू क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो आपको क्या करना है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लेना है, दोस्तों से मांगो, नेट पे मिल जाता है, इधर उधर से मिल जाता है, स्टेशनरी आ जाती है, स्टेशनरी में बहुत सारे बुक्स है जिसमें 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होता है, वो लेना है। उनमें जितने क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट के, उन सारे को रट लो। रट लो मतलब क्या? समझ के पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स के एग्जाम्पल है तो सारी चीजें लगभग 80-90% अगर आपने सिर्फ 5 साल का पीवाईक्यू कर लिया, 90% आपकी राह देखेगा, ये गारंटी है। और बाकी तो आपने पढ़ाई किया ही होगा डेफिनेटली। तो ये गलती मत करना कि जो बच्चे अच्छा खासा प्रिपरेशन करके भी जाते हैं लेकिन पीवाईक्यू नहीं करते हैं, तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसका सवाल का जवाब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मार्क्स कट हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल स्किप मत करना। तीसरा नहीं, 5वां है नॉट अटेम्प्टिंग फुल पेपर। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है, ठीक है, तो वो पासिंग मार्क्स के हिसाब से अगर 40 में से मान लो 20 पासिंग है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर 100 में से 35-40% पासिंग है तो वो उसके हिसाब से मार्क्स लिखेंगे। 20 मार्क्स का हो गया, अरे यार चलो पास हो गया। और पता नहीं क्यों उनको घर जाने की घाई होती है, पता नहीं क्यों ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको एग्जामिनेशन हॉल से सबसे पहले निकलने की घाई होती है। क्या करोगे जल्दी निकल के? आधा घंटा जल्दी निकल लो, 1 घंटा जल्दी निकल लो, क्या करोगे? एक्स्ट्रा पढ़ लोगे क्या जाके? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे लास्ट मोमेंट तक टिके रहना है, चाहे आप लिख रहे हो चाहे नहीं लिख रहे हो। और ऑब्वियसली जब टिकोगे, लास्ट मोमेंट तक बैठे रहोगे, तो आप कुछ ना कुछ लिखोगे। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ, चाहे आपको वो क्वेश्चन आता है चाहे नहीं आता। लेकिन अगर नहीं आता तो भी कुछ ना कुछ कनेक्शन लगाओ, कुछ ना कुछ कंसेप्ट याद करो। आपने हमारे लेक्चर वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो अभी से देखना स्टार्ट कर दो, भगा के देखो। वन शॉट के वीडियोस प्रेजेंट है, उड़ान बैच के वीडियोस प्रेजेंट है, सारे चैप्टर्स के तो लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस रिकॉर्डेड प्रेजेंट है। वो देखोगे, दिमाग में कुछ ना कुछ छपा रहेगा। अगर कुछ भी याद आ जाएगा उसके रिगार्डिंग तो आप 2-3 पॉइंट्स लिखकर आ जाओगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज आपको करना है। तो लास्ट मोमेंट तक पूरे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके जाओगे जितना आपको अटेम्प्ट करना था, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एंड लास्ट जो कि है ओनली डिपेंडेंट ऑन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आएंगे, 5 दिन पहले 10 दिन पहले इधर उधर से ढूंढ ढांड के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाएगा और सिर्फ उसी को करके चले जाएंगे। और पता चला बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया, उसमें ढूंढ रहे हो, अरे भाई इसने तो इंपॉर्टेंट दिया था, ये तो आया ही नहीं एग्जाम में। ऐसा तो हमारा वो क्लास का मेरे को 12वीं का याद आ जाता है कि हमारे क्लासेस वाले ने एक बहुत भयंकर आईएमपी लाया था न्यूमेरिकल्स का, फिजिक्स का मैं बात कर रहा हूं। वो 25 न्यूमेरिकल लाया था, एक न्यूमेरिकल नहीं आया। सारे बच्चे ने जो सिर्फ और सिर्फ वो 25 न्यूमेरिकल के भरोसे गए थे वो फेल हो गए। और आपके राहुल सर थोड़े से स्मार्ट उस टाइम पे थे, तो मैंने तो किया ही था वो न्यूमेरिकल, लेकिन साथ में मेरे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके किया था, बहुत सारी और चीज करके किया था, जिसकी वजह से एटलीस्ट मेरे ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। तो ये आप गलती मत करना।
जितना पढ़ के जा सकते हो पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, नो प्रॉब्लम, पीवाईक्यू करो, उसको तो करो, लेकिन साथ में जितना बैकएंड में पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड चीजें, टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज की चीजें, सारा चीजें करके जाना है, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये गलती जितने भी मैंने गिनाई है बिल्कुल मत करना। आपके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से मन लगा के पढ़ो। हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए राहुल सर और JR ट्यूटोरियल सेवा में हमेशा से पिछले 5 साल से हाजिर था, है और हमेशा आगे भी रहेगा। तो बस मन लगा के पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से दिल से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।